नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, अगले 92 घंटों में होगी जोरदार बारिश। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून की बारिश ने इन दिनों कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, पिछड़ों से मताधिकार का हक छीनना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी यादव का तीखा। सीएम नीतीश को लेकर कही ये बात। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछड़ों से मताधिकार का हक छीन लेना चाहती। एक और बड़ी खबर, बिहार बंद के जरिए महागठबंधन दिखाना चाहता था ताकत, लेकिन कन्हैया और पप्पू यादव की बेइज्जती से उल्टी पड़ जाएगी चाल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एक तरफ महागठबंधन तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार में महागठबंधन इस बार पूरी तरह से अपनी वापसी के लिए अभियान में जुट गया है। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ वैन पर नहीं चढ़ पाने पर पप्पू यादव बोले, हमें अगर जहर पीना पड़ी तो भी। बिहार बंद के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वैन पर नहीं चढ़ने को लेकर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम गिर गए थे, हमारे बैक साइड में चोट लग गई थी। उस मंच में सभी नेता थे, वहां नहीं चाराच पाए, उससे हमारा कोई अपमान नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर, बिहार बंद को लेकर राहुल गांधी पर बरसे सम्राट चौधरी। बोले, पिकनिक मनाने आते हैं। कांग्रेस सांसद मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बंदी को पूरी तरह से बेकार बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 4 करोड़ से अधिक मतदाता अपने फॉर्म भरकर इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में शामिल हुए हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सफाया तय। जेडीयू नेता श्रवण कुमार बोले, देश की जनता को गुमराह। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रावण कुमार ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सफाया तय है। एक और बड़ी खबर, लालू नीतीश के लिए टेंशन वाली क्या बात बोल गए प्रशांत किशोर। रीगा से पीके ने दिया जनता को खास संदेश। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बुधवार को सीतामढ़ी पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सभा का आयोजन किया गया था। सभा में भीड़ देख पीके गदगद थे। यह भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, वह तो भविष्य के गर्त में है। हालांकि पीके के भाषण के दौरान तालियां भी खूब बजीं। पूरा सभा स्थल तालियों की गूंज से गूंजता रहा। इस दौरान जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने एक ऐसी बात कही जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए टेंशन पैदा करने वाली है। एक और बड़ी खबर, बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने मानदेय को बढ़ाकर 12,000 करने की बनाई योजना बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने उनके मानदेय को दोगुना करने की तैयारी कर ली है। पंचायती राज विभाग इस पर काम कर रहा है। ग्राम कचहरी सचिवों को अभी 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की योजना है। इस प्रस्ताव से कई सचिवों, तकनीकी सहायकों और लेखपालों को फायदा होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बाकी विभागों के संविदा कर्मियों से बहुत कम है। अगले 2 महीने में इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर, बिहार में मतदाता सूची में सुधार बढ़ा रहा बीजेपी की टेंशन। चुनाव से पहले मिल रहे संकेत समझ लीजिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को लाभ पहुंचाने के लिए यह कवायद हो रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस आरोप का खंडन किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बताने वाले संतोष कुमार सिंह कौन हैं? जाने उनके बारे में सब कुछ। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का गांधी कहा है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया है।
राजनीतिक दल के समर्थक ही नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि अपराधियों के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चलती है। सिंह ने कहा, बिहार में जो बुलेट चलाएगा उसे बुलेट खानी होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश राज में जंगल राज के उलट कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है।